आज संडे है। संडे इज़ अ फन डे। ना ना, आज संडे है। संडे इज़ अ नॉट फन डे। संडे इज़ अ ओनली टेस्ट डे। ओके। तो साथियों, आज 22 जून है ना। और हम लोग 50 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। और टारगेट किसका है? एससीएम और एएसआई वालों के लिए है। बेहतरीन तरीके से 50 दिन में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। आज 16वां दिन है। इससे पहले हम लोग 15 दिन टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब आप यकीन नहीं मान रहे, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग टारगेट की ओर कंप्लीट होने के आसार पे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे साथियों? जैसे कि हमने बताया संडे है, तो संडे में हम लोग कंप्यूटर और हिंदी की जगह पे स्किप करके मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को सिर्फ 3 चीज़ करना है। क्या? मैथ, रीजनिंग और फ्री टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट देना है। बस 3 ही चीज़ करना है। और 3 चीज़ बहुत ईमानदारी के साथ करना है साथियों। जैसे कि आज मैथ की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप सबसे पहले मॉक टेस्ट ही आपको देना है। संडे में मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो पेपर है ना वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहाँ से देना वो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से मतलब जहाँ से भी देना चाहते हैं आप दे दें। और मैं 11 बजे तक, मैं 11 बजे मैं आऊँगा अपना एनालिसिस कराने। आप भी मॉक टेस्ट उससे पहले दे देना। और देने के बाद में आप भी मुझे कमेंट बताना कि आपके नंबर कितने आए हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना ज़रूरी मॉक टेस्ट है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना, ताकि उससे मुझे पता चले कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और कहाँ सुधार हुआ है साथियों। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद में फिर हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में क्या पढ़ना है? कल हम लोग साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट सीख चुके थे। आज साधारण ब्याज के 50 सवाल और लगाने हैं। 50 क्वेश्चन जो लगाने हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर के होने चाहिए। मतलब ऐसे सवाल लगाने हैं जो इससे आपको पता चले एटलीस्ट साधारण ब्याज में पूछा क्या जा रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में किस प्रकार के प्रश्न हम हमारे सामने आते हैं, ठीक है। रीजनिंग में अगर बात करेंगे साथियों, आज रीजनिंग में भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का दूसरा दिन है। और बेहतरीन तरीके से 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। और ये भी वही कहूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल लगाने हैं, इस ताकि आपको पता चले कि कोडिंग डिकोडिंग में किस प्रकार से सवाल आते हैं, ठीक है। साथियों, समय कम है, इसलिए हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देखते हुए अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। इस वे में क्या होगा, आपको चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत सही तरीके से और ढंग के तरीके से आप चीज़ों को संभालते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो साथियों, आज हमारा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा और कोडिंग डिकोडिंग भी खत्म हो जाएगा। कल से मैथ में भी नया चैप्टर, रीजनिंग में भी नया चैप्टर और मॉक टेस्ट में भी नया चैप्टर, ये सारी चीज़ एकदम नया नया कल मिलेगा, ठीक है। नमस्कार, क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया हो? काहे नहीं बढ़िया हो? आज संडे है तो आज समय कम गंवाते हैं, बातें कम करते हैं। चलो मॉक टेस्ट देते हैं। और मॉक टेस्ट देने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ मॉक टेस्ट देना, कोई बेईमानी नहीं करनी है। मतलब समय काफ़ी है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करना है, 100 नंबर का है। पर्याप्त समय मिलता है बेहतरीन तरीके से। और थोड़ा सा स्किप करना सीखना। जिससे मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप कैसे शुरुआत करते हो? कंप्यूटर से शुरू करते हो, हिंदी से शुरू करते हो, रीजनिंग से शुरू करते हो, मैथ से शुरू करते हो, जहाँ से भी आप शुरू करते हो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है स्किप करो। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है स्किप करो। सर, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब तक फंसना नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। आप 15 मतलब 10-15 मिनट मतलब कोई बात नहीं। और इससे क्या होता है ना, आपका समय बहुत बच जाता है। अगर क्वेश्चन को स्किप करना सीख लेंगे स्टार्टिंग में तो आपका समय बहुत बच जाएगा, याद रखना। और उसके बाद में जब एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, दोबारा फिर से जब रिवाइज करने आएंगे तो उस वही क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को आपने दिमाग में डाल दिया है। अब दिमाग तुम्हारा उस क्वेश्चन पे मंथन कर रहा है और दोबारा आप फिर टाइम निकाल के उस क्वेश्चन पे आते हैं तो आपका दिमाग जो है काम करना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये फार्मूला लगाओ, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। तो इस हिसाब से स्किप्ट करते हुए क्वेश्चन को लगाना है। आज मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट एटलीस्ट देते किस तरीके से हैं और एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जाओ, उठो, मॉक टेस्ट दो और बस मॉक टेस्ट दो। उसके बाद में अभी 11 बजे मिलते हैं, फिर बातें करते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, कोई बात है तो कमेंट कर दो, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, ठीक है, बाय।